अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन की हिफाजत के कले हैं ये दीन के इदारे, दुनिया की जुल्मतों में रोशन हैं ये सितारे। मदारिस तो हैं दीने नबी के गुलशन, ये हैं वो समंदर जिनके नहीं हैं किनारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायके ताज़ीम व तकरीम चिन्योट जिला की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह मादर इल्मी जामिया इस्लामिया इमदादिया चिन्योट में हम सब के लिए सआदत खुशनसीबी का मौका है। इस वक्त आप स्टेज की दाईं जानिब देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो दुनिया और उक़बा सबसे वीआईपी लोग हैं। दोनों जहानों में लिसाने नबूवत के मुताबिक जिन्हें सबसे बेहतर फरमाया गया है, हम सब इस गुलदस्ता में तशरीफ रखते हैं। अजीज मोहतरम, अपने असातिज़ा किराम के हुक्म की तामील में और उनकी तवज्जुहात से फायदा उठाते हुए चार बातें आपके गोश गुजार इंतहाई इख्तिसार के साथ करना चाहूंगा। नंबर एक, इल्म की फजीलत क्या है, इल्म का मकाम क्या है। नंबर दो, वो इल्म जो फजल, शरफ और इफ्तिखार का बाइस है, उस इल्म से मुराद कौन सा इल्म है। नंबर तीन, उस इल्म की बका किस पर है। नंबर चार, वो इल्म कहाँ तैयार होता है, वो कारखाने और वो फैक्ट्रियां जहां पे साहिब इल्म तैयार होते हैं, उनका मकाम क्या है। अजीज भाइयों, इल्म वो लाजवाल ताकत है जो इंसान को पस्तियों से उठाकर औजे सुरैया पर फाइज करता है। इल्म वो चश्मा है जहां से सिराब होकर साहिब इल्म वो इज्जत पाता है जो इज्जत बादशाहों और सलातीन के पास भी नहीं होती। इल्म खुदा की तरफ से वो रोशनियों का मीनारा है जो जुल्मात और घटाटोप अंधेरों से इंसान को निकालकर उजालों सवेरों का सफर कराता है। बल्कि लिसाने नबूवत के मुताबिक जो शख्स इल्म की तलब में निकलता है, अल्लाह जन्नत को उसकी तालिब बना देते हैं। जो शख्स इल्म को ढूंढता है, जन्नत फिर उसे ढूंढती है। इल्म क्या है? जो शख्स इल्म की तलब के लिए निकलता है, रब फरमाते हैं ये जाने वाला मेरे रास्ते में है, अब इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे ऊपर है। आपने मशहूर कौल और मशहूर फरमान सुन रखा है, साहिब इल्म उलमा जब सोते हैं तो नौमुल उलमा इबादतुन। अल्लाह फरमाते, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इनका सोना वो सोना नहीं है, उसे नामा अमाल में इबादत लिखा जाता है। शारहीन हदीस ने
यहां बड़ी एक अजीब बात नकल की है कि आलिम सो गया है, इसका सोना इबादत क्यों है? इसलिए कि जब कोई मजदूर किसी आका की मजदूरी कर रहा हो, मजदूरी करते करते उसका आला मजदूरी मसलन आरी दंदाने पड़ने से रुक गई, वो अपनी आरी के दंदाने तेज करने के लिए बैठ गया, तो कोई भी आका इसके इस वक्त को मजदूरी खत्म करने का जरिया नहीं बनाता। जैसे मजदूरी काम करने में मिलती थी, अगर ये अपने आला को तेज करने के लिए बैठ गया, इसकी मुसलसल मजदूरी मिल रही है। आलिम जब सोता है अपने दिमाग को इस्तिराहत देने के लिए, आराम देने के लिए, कायनात का रब कहता है तूने सारा दिन मेरे इल्म के लिए अपने आप को वक्फ किया, अब अगर तू आराम करने के लिए सो गया है तो तेरी नींद को भी मैं रब इबादत शुमार कर लूंगा। इल्म क्या है? आपने मशहूर हदीस सुन रखी है, इल्म की दौलत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ वो शख्स है जो इलाए कालिमतुल्लाह के लिए मैदान में निकला, अल्लाह की तौहीद के लिए, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के पहरे के लिए, खत्मे नबुव्वत के लिए, रिसालत के पहरे के लिए, आपके सहाब की चौकीदारी के लिए, नबी की आल के इज्जत का फरेरा बुलंद करने के लिए, कुरान और सुन्नत के उलूम की तरवीज के लिए, दीन के किसी शोबे को जिंदा करने के लिए वो मैदान अमल में निकलता है। दुश्मन सामने आता है, ये जिहाद करते हुए शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने अपने शब रोज उलूम नबुव्वत के लिए वक्त किए, वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, दरसो तदरीस हो, तालीम व ताल्लुम हो या किताबत हो, दीन के शोबे में उसने अपनी जिंदगी खपा रखी। इनाम सुनिए, इल्म की दौलत ये है, आलिम के कलम की सियाही को शहीद के खून से तोला जाएगा। कुर्बान जाऊं, इल्म का मकाम क्या है? एक तरफ शहीद है, उसके खून को आलिम के कलम की सियाही से तोला जा रहा है। जब हदीस पढ़ी जाए तो शारिहीन हदीस ने बड़े बारीक नुक्ते अखज़ किए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तरफ शहीद का पाखून है, दूसरी तरफ आलिम के कलम की सियाही है। तो उलमा फरमाते इसलिए कि आलिम की मिसाल वो चूंकि इस सिफ़त इल्म का हामिल है, इल्म अल्लाह की सिफ़त है, वो सिफ़ाते बारी ताला का हामिल है। दूसरी तरफ शहीद है, वो दिफाई काम करते हुए अपनी जाने आफरी के सुपुर्द करता है। तो आलिम की मिसाल यूं है जैसे एक तरफ बादशाह का बेटा शहजादा हो, दूसरी तरफ बादशाह का चौकीदार हो। चौकीदार में और शहजादे में जो फर्क है वो आप सभी समझते हैं। बादशाह बैठा हो, एक तरफ चौकीदार खड़ा है, एक तरफ अपना बेटा शहजादा खड़ा है। बादशाह के इनामात, बादशाह की तवज्जो दोनों में किसकी तरफ ज्यादा होगी? बिल्कुल इसी तरह एक तरफ आलिम है, एक तरफ शहीद है। और बाज ने वजह यह लिखी, शहीद जब शहीद होता है उसके पाखून का कतरा जमीन के जिस हिस्सा पे गिरता है वो उस जमीन को जीनत बख्शता है, जमीन को खूबसूरत करता है। तो शहीद के खून के कतरा ने मट्टी के जर्रों को जीनत बख्शी। लेकिन आलिम दीन वो है, कुरान का इल्म रखने वाला, हदीस का इल्म रखने वाला, ये वो है जो अपने जिस्म से इल्म को निकाल के सिर्फ जमीन के जर्रों का नहीं, खुद इंसानियत को जीनत बख्शता है। आप सामने देख रहे हैं ये असातिज़ा के उलूम के हामिल हैं जिनने अपने सीने में कुरान और सुन्नत के उलूम को जमा किया। आलिम वो है जो इल्म के जरिए इंसानियत को जीनत बख्शता है। किसी ने वजह यूं नकल की, शहीद वो है जब वो शहीद होता है तो दूसरा शख्स जो शहीद के मद्दे मुकाबिल आया, जिसने वार किया, शहीद को शहीद कर दिया, वो वार करने वाला काफिर जहन्नम में जाता है। यक़्तुलून व युक़्तलून, या शहीद के वार से जो मर गया वो भी जहन्नम में गया। दूसरी तरफ आलिम वो है शहीद के वार से दूसरे की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन आलिम दीन वो है जब वो इल्म निकालता है तो एक नहीं, इल्म के जरिए हजारों जिंदगियों को जो जिंदगी बख्शता है, हजारों इंसानों को हयात जाविदा का दर्स देता है, हजारों इंसानों को उकबा का राही बनाता है। शहीद वो है जिसके खून का
कतरा निकला तो उसने जमीन को जीनत बख्शी। आलिम वो है जिसने नस्ल इंसानियत को जीनत बख्शी। यही वजह है हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह असदुल्लाह रजी अल्लाह रिजवानुल्लाह सलातुल्लाह आपका मशहूर फरमान है, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना, अल्लाह हम तेरी तकसीम पे राजी हैं। लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू, अल्लाह आपने हमें इल्म की दौलत बख्शी, जाहिलों को तूने माल दिया। मालदार दुनिया से चला जाए तज़किरा खत्म है, आलिम चला भी जाए मिंबरों मेहराब पे वो जिंदा रहता है, किताबों में जिंदा रहता है, लोगों की सूरत में जिंदा रहता है, शागिर्दों की सूरत में जिंदा रहता है, मुरीदीन मुतवस्सिलीन की सूरत में जिंदा रहता है। इल्म क्या है? वो लाजवाल दौलत है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। आइए इख्तिसार के साथ, वरना इल्म के फजाइल साहिब इल्म खूब जानते हैं। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, सवाल ये है कौन सा इल्म अल्लाह की नजरों में महबूब है? कौन सा इल्म है? अगर वो दरख्तों के पास आया, चींटी के पास आया, अल्लाह ने उस नमला को चींटी की मलका बना दिया और उसके नाम की पूरी सूरत उतार दी। अगर वही इल्म एक होद परिंदे के पास आया, वो पैगंबर के सामने गुफ्तगू करके कहते अहतु बिमालम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबाइन यकीन, और ये अकीदा भी मिला। चंद अल्फाज कबल अल्लाह के नबी को चींटी की बात मालूम हो गई और चंद अल्फाज के बाद कुरान इस मंजर को बयान करता है। नहीं पता चला तो मलका बिल्किस का पता नहीं चला, होद ने बताया, अल्लाह ने उसे जरिया बनाया, पैगंबर के इल्म में आया। ये कुरान का अंदाज मुझे और आपको अकीदा भी देता है। बावजूद के अल्लाह ने पैगंबरों को इल्म बहुत दिया, लेकिन अल्लामुल गुयूब रब है, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। और इससे पीछे 9 आयात कबल 7वां पारा सूरह नाम 50 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। जर्रे जर्रे को जानने वाला कौन है? अहले हक के मरकज में बैठकर अल्लाह का नाम बुलंद आवाज से लें। जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाला कौन है? सवाल ये है महमूद इल्म कौन सा है? वो इल्म जो अमल के साथ मुत्तसिल हो, वो इल्म जो इंसान को अमल करने पे मजबूर कर। खाली नफ्स महज जानना ये फजल का बाइस नहीं। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया आप फरमाते हैं खाली जानने का नाम इल्म, खाली मालूमात का जान लेना ये बाइस फजल नहीं, वगरना शैतान बहुत बड़ा आलिम। थानवी फरमाते थे 4 आइन शैतान में जमा, 4 आइन। वो आलिम भी बहुत बड़ा था, आकिल भी बहुत बड़ा था, यहां भी आइन अकलमंद और सुखी अकल आला ना, निरी अकल। निरी अकल भी बंदे नु तबाह कर देंदी। जो बड़ों के पास से होकर ना आए, मीडिया को देखकर अपनी अकल से फैसला किया, कभी किसी गांधी का शिकार हो गया, कभी किसी अदील का शिकार हो, अदीम का शिकार हो गया, कभी किसी मिर्जियो जेलमी का शिकार हो गया। निरी अकल से काम ना ले, वो इल्म जो बड़ों से निकल कर आए और उनकी ताबेदारी में आए, उस इल्म में आए। उसने अल्लाह के सामने दलील नहीं दी थी खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अगर बाकी बातों को निकाल दे, महज मिन हैसुल अकल इसकी दलील पे गौर किया जाए तो बहुत बड़ी उसने दलील दी। लेकिन वो उसका इल्म साहिब फजल और उसका ये इल्म उसे साहिब शराफत ना बना सका। आलिम भी था, आकिल भी था, आबिद भी था। एक इल्म की कमी थी कि आशिक नहीं था। अगर आशिक खुदा होता तो ये दलील ना देता कि मैं सजदा क्यों करा। वो कहता आपने कहा है मिजाजे वो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अल्लाह आपने कह दिया, हमने सर झुका लिया, जैसा कि सहाबा आशिक सादिक थे। हुजूर इशारा करते गए, वो अपनी गर्दनों को कुर्बान करते गए। वो आलिम भी था, आकिल भी था, आबिद भी था, लेकिन आशिक नहीं था। इल्म कौन सा नाफे है, कौन सा इल्म साहिबे फजल बनाता है,
साहिब इफ्तिखार बनाता है, साहिब शराफत और करामत बनाता है। आई इसका फैसला भी खुद करने की बजाय लिसाने नबुव्वत से सुनते हैं। आका जान फरमाते हैं लियतफक्कहू फिद्दीन, वो इल्म जो इल्म की समझदारी पैदा करे, इल्म की समझदारी पैदा करे, तफक्को फिद्दीन लाए। और तफक्को फिद्दीन किसे कहते हैं? तफक्को फिद्दीन किसे कहते हैं? आसान लफ्जों में अपने साथिजा का सबक सुनाना चाहूंगा। तफक्को फिद्दीन का आसान मतलब हाल के तकाजे को समझना। इन हालात में दीन का कौन सा तकाजा है, फिर दीन का जो तकाजा हो उस तकाजे के मुताबिक अमल करना, यह तफक्को फिद्दीन। और ये खुद हासिल नहीं होता। तीसरे नुक्ते की तरफ, ये अहलुल्लाह की सोहबत से हासिल होता है, बड़ों की सोहबत से हासिल होता है। खाली सुखी अकल दे नाल हासिल नहीं होता, ये बड़ों की सोहबत से हासिल होता है। तभी तो रहमत आलम, फखरुल अंबिया, ताजदार मदीना, साकी कौसर, शाफी माशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मासूमीन ने दोनों हैसियतों को बयान फरमाया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तालीम की हैसियत भी है, ताल्लुम की तरफ इशारा भी है, और दूसरी तरफ इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, इंसान का तज़किया किया जाए। मेरे नबी ने फिर अपने अमल से साबित किया। सहाबा इकराम को जहां इल्म की दौलत दी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वहीं पे हुजूर ने दिलों का तज़किया किया, तस्फिया किया और उनके दिलों में यूं ईमान को उतारा कि कायनात के रब को भी गवाही देना पड़ी। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, कहीं पर रब फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कहीं पर फरमाया वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। असातिज़ा इकराम की तवज्जो से अपने तालिब इल्माना ज़ौक़ के मुताबिक एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहूंगा। यहाँ अल्लाह ताला ने नबी की तरबियत का असर बताया, नबी की तरबियत का नतीजा बयान फरमाया। यूं नहीं फरमाया मैंने ईमान को अला कुलूबिकुम, उनके दिलों पर रखा, वज़य्यनहु अला कुलूबिकुम नहीं, बल्कि फरमाया फी कुलूबिकुम। अला भी हुरूफे जारा है, फी भी हुरूफे जारा है। अला किसी चीज को ऊपर रखने के लिए आता है, अला सख छत पर, फिल मस्जिद, मस्जिद में। इस वक्त आप मस्जिद में हैं, मस्जिद के ऊपर नहीं है। फर्क क्या है? जो चीज ऊपर ऊपर हो उसे जुदा किया जा सकता है, जो चीज अंदर पेवस्त हो जाए उसे जुदा नहीं किया जा सकता। नबी की तरबियत का असर था। यूं नहीं फरमाया वज़य्यनहु अला कुलूबिकुम, मैंने ईमान दिलों पर रखा, दिलों के ऊपर सजाया, बल्कि फरमाया फी कुलूबिकुम। कल को नबी के सहाबा को कोई तारीख के तराजू में न तोले, अल्लाह ने कुरान में गवाही दी, हुजूर की तरबियत का असर दिया। मेरे हाथ पे आप घड़ी देख रहे हैं, ये मेरे बाजू के अंदर नहीं, ये बाजू के ऊपर है। और जो चीज ऊपर हो उसे खोला जा सकता है, जुदा किया जा सकता है। और दिल सीने के ऊपर ऊपर नहीं, वो मेरे सीने के अंदर है। दिल निकला तो जान निकली, दिल निकला तो रूह निकली। अल्लाह ताला ने ईमान को सहाबा के दिलों में पेवस्त करके कहा वज़य्यनहु अला कुलूबिकुम नहीं, फी कुलूबिकुम। क्या मतलब? ईमान सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा ईमान से जुदा। वो इल्म मुहतरम है जिस इल्म के साथ अमल जुड़ा हुआ हो। आखिरी बात, ये इल्म मिलेगा कहां से? और वो कारखाने और वो फैक्ट्रियां जहां पे साहिब इल्म तैयार होते हैं, उनका मकाम क्या है? याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ईमान और अमल, इसके दरमियान अल्लाह ने इल्म को रखा है। ईमान और अमल के दरमियान इल्म को रखा है। ईमान तो फिर बुनियाद है, लेकिन ईमान के तकाजों पे अमल कब करें, इसके लिए हमें इल्म चाहिए। इल्म होगा तो ईमान के तकाजों पे अमल होगा। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ईमान की बात है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म की बात है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अमल की बात है। इधर ईमान है, दरमियान में इल्म है।
फिर आखिर में अमल है। ईमान और अमल के दरमियान रब इल्म का वास्ता लेकर आए हैं। हदीस पाक में भी तरतीब यूं ही नजर आती है, बल्कि मौका की मुनासबत से अभी सही बुखारी शरीफ का सबक होगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले किताबुल ईमान को लाए हैं, फिर किताबुल इल्म को लाए हैं, फिर किताबुल वुजू है। वुजू से अमल की बात शुरू हो रही है। ईमान और अमल के दरमियान इल्म को लेकर आए हैं, जिससे मालूम हुआ ईमान और इल्म का रिश्ता ये हकीकी रिश्ता है, ये असली रिश्ता है। यही वजह है सबसे पहली वही जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गारे हिरा की खलवतों में आई, उसमें पहली वही ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कह के इल्म ही की बात की गई, जिससे उलमा ने नुक्ता अख़ज़ किया है। अल्लाह ताला ने वैसे तो हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया है, कुरान हो या उलूम नबुव्वत हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला ने ज़ाते नबुव्वत का, उलूम नबुव्वत की हिफाजत का जिम्मा भी लिया और कुरानी उलूम की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। लेकिन असबाब के दर्जा में अपने असातिज़ा से जो बात समझी वो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। असबाब के दर्जा में इल्म की बका को, दीन की बका को, इस्लाम की बका को अल्लाह ने इल्म की बका से जोड़ा है। यही वजह है जिनका इल्म खत्म हो गया आज वो मजहब अपनी असली सूरत में नहीं है। कोई यहूदी दावा नहीं कर सकता वो तौरात के किसी नुस्खा पे हाथ रख के कहे ये वही किताब है जो हजरत मूसा लेकर आए। कोई ईसाई जुर्रत नहीं कर सकता वो बाइबल के किसी नुस्खा पे हाथ रख के कहे ये वही किताब है जो हजरत ईसा लेकर आए। जिन जुबानों में आई आज वो जुबानें मफकूद हो गई, खत्म हो गई, लेकिन कुरान को अल्लाह ने बाकी रखा, कुरान की लुगत को अल्लाह ने बाकी रखा, हत्ता के कुरान के मुहावरों को रब ने बाकी रखा। तो उनका वो इल्म खत्म हो गया तो वो मजहब अपनी असली शक्ल से हट गया। जब किसी मजहब का इल्म खत्म हो जाए तो मजहब ही खत्म हो जाता है। अल्लाह ने चूंकि दीन इस्लाम को बाकी रखना है, इसके सबसे बड़े इल्म के चश्मे अल्लाह ने कुरान को, सुन्नत के उलूम को बाकी भी रखना है। मालूम हुआ दीन की बका इल्म की बका पर है। अगला जुमला इल्म की बका किस पर है? हदीस पाक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ान, अल्लाह यूं इल्म को नहीं उठाएंगे। इल्म का उठ जाना कैसा होगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा के उठ जाने से इल्म का उठ जाना है, उलमा के बाकी रहने से इल्म की बका है। तो दूसरा जुमला भी समझ आया, दीन की बका इल्म की बका पर है, इल्म की बका उलमा की बका पर है। अब आखिरी सवाल ये है उलमा की बका किस पर है? वैसे तो हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया है, लेकिन असबाब के दर्जा में अल्लाह ने इल्म की बका, उलमा की बका का जरिया इन कारखानों को बनाया है, इन फैक्ट्रियों को बनाया है, इन चार दीवारियों को बनाया है जहां से उलमा तैयार होते हैं। रब का ज़ाब्ता है अल्लाह ने जिस चीज को बाकी रखना हो अल्लाह उसके असबाब को बाकी रखते हैं। यही वजह है कल भी काफिर को तकलीफ कुरान से थी, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, वो इस कुरानी उलूम से दूर करना चाहते थे। आज भी सोच यही है, मदारी से दूर कर दो, उलमा से दूर कर दो, इल्म से दूर कर दो, लेकिन अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा है कुरान ने क़यामत तक बाकी रहना। जो मानते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने आवाज दी है अपने जज्बे से बताएं कुरान ने क़यामत तक बाकी, मुझी बात से कुरान ने इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी, कुरानी उलूम ने क़यामत तक बाकी, उलूम नबुव्वत ने भी क़यामत तक बाकी रहना है। तो अला वजहिल बसीरत अर्ज़ करता हूं उन चार दीवारियों ने, उन मदारिस ने इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहना है जहां ये उलूम पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। रब ताला शानुहु मादर इल्मी समेत दुनिया जहां में जहां भी दीन की दरसगाहें खुली हैं अल्लाह उन्हें ता सुबह क़यामत